आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे एलिमेंट्री शेप्स का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9, 4 to 7, 7 to 10, 12 to 9 and 1 to 10 and 6 to 3। क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन, क्लॉकवाइज यानी घड़ी जिस तरह घूमते हैं उसी तरह रिवोल्यूशन में जो आवर हैंड है यानी घड़ी का जो आवर हैंड है वो अगर 3 से लेकर 9 तक क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं तो वो कितना फ्रैक्शन घुमा वो हमें देखना है। ये हमारा मानो क्लॉक है, इसको मान लेते हैं आवर हैंड, ठीक है। तो अभी 3 से लेकर 9 बोला है, तो 3 यहाँ पे रहेगा, 9 यहाँ पे रहेगा और क्लॉकवाइज बोला है यानी इस तरह घुमाना। यानी हमें पता है कि जो क्लॉक है इसका जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है या कंप्लीट मेजर है वो क्या है 360 डिग्री। 360 डिग्री। इसमें टाइम फॉर्मेट क्या है 12 तक रहता है, तो यानी 12 से डिवाइड करने से 30 डिग्री आ रहा है। यानी एक डिजिट से दूसरे डिजिट का जो मेजर है वो है 30 डिग्री। तो वो 3 से क्लॉकवाइज घूमकर 9 में आया है आवर टाइम। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, फिर 150 डिग्री, 180 डिग्री वो घुमा, यानी स्ट्रेट एंगल। क्योंकि 3 से शुरू किया 9 में आया है, तो ये जो मेजर है वो क्या है 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री है वो एक रिवोल्यूशन का कितना पार्ट है वही हमें निकालने के लिए। तो 180 यानी हाफ पार्ट है। ये जो पूरा पार्ट है 3 से लेकर 9 तक आया है तो कितना पार्ट है सबका, इस पूरा का हाफ पार्ट ही तो है ना। और ये जो बाकी बचा है वो है क्या हाफ पार्ट, तो हाफ पार्ट। तो यानी यहाँ पे जो ए का जो आंसर होगा वो है 1/2। इसी तरह 4 से लेकर 7 तक, 4 से लेकर 7 तक यानी 4 यहाँ पे मानो, 7 यहाँ पे है, क्लॉकवाइज इस तरफ जा रहे हैं। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो फिर से 90 डिग्री को टोटल मेजर कितना है 360 डिग्री। 360 से डिवाइड करने से कितना होगा यानी 1/4, ठीक है प्लस। तो 1/4 पार्ट होगा एक वाला आंसर। और ये बना हमारा आवर का एंड है। तो ये जो पूरा ये जो क्लॉक है इसका जो टोटल मेजर है यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी अगर आवर का हैंड यहाँ पे है तो अभी वो घूमकर अगर यहाँ पर ही आते तो वो कितना डिग्री घुमा कह सकते। जो पूरा सर क्लॉक का जो शेप है वो किस तरह सर्कल का है। तो इसको हम इसका जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है, अगर ये जो आवर हैंड है वो अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन लेते हैं मतलब वो 360 डिग्री तक वो रिवॉल्व किया है। तो अभी 360 डिग्री पूरा क्लॉक का मेजर है या 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का मेजर है। तो हर एक डिजिट यानी आवर का हैंड जब एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक जाएगा तब वो कितना डिग्री रिवॉल्व करेगा। तो ये पे टोटल नंबर कितना है 12। अभी 360 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 यानी 30 डिग्री। यानी जो आवर का हैंड अगर 12 से लेकर 1 तक आते हैं तो वो कितना डिग्री घुमा 30 डिग्री, ठीक है प्लस। अगर आवर का हैंड 12 से लेकर 2 तक आता है तो वो कितना डिग्री घुमाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह 30 डिग्री करते करते वो क्या होगा इंक्रीज होगा। तो अभी यहाँ पे बोला है 7 to 10,
7 to 10 यानी 7 यहाँ पे है, तो हमारा जो आवर का हैंड होगा वो कहाँ पर होगा 7 से लेकर 10 तक, तो 10 हमारा यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे आया है। इसका मेजर कितना है, जो एंगल फॉर्म हुआ है हर एक डिजिट के बीच में कितना है 30 डिग्री, तो 30, 60, 90, ये भी 90 डिग्री फॉर्म हुआ है, तो 90 डिग्री का मतलब है 1/4, 90 डिग्री का मतलब है 1/4। फिर बोला है 12 to 9, तो 12 से लेकर 9 तक, तो देखो 12 यहाँ पे है, फिर वो क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, तो इस तरफ घुमाएगा, तो 12 से लेकर वो 9 में आएगा, यानी ए वाला एंगल, ए वाला एंगल कितना है, तो हमें तो पता है कि पूरा जो मेजर है कंप्लीट ट्रिबुलेशन का वो है 360 डिग्री। 360 डिग्री होने के लिए उसको और कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते, 30, 60, 90 डिग्री अभी भी उसका बाकी है कंप्लीट मेजर होने के लिए। तो अभी 360 से 90 माइनस कर देते हैं, तो यानी 270 डिग्री। ये जो एंगल आया है वो कितना है 270 डिग्री। और तुम लोग यहाँ से भी 30 डिग्री करके क्लास करके तुम देख सकते हो 270 डिग्री आएगा। तो अभी ये जो 270 डिग्री वो 360 डिग्री का कितना पार्ट है, तो यानी उसको फिर से हम कैंसिल आउट करेंगे, 327, 312, 36, 339, 340, यानी 3/4 कितना पार्ट है 3/4 पार्ट। फिर अभी 1 to 10, तो 1 से लेकर 10 तक, तो अभी 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, ये कितना होगा 270 डिग्री। तो देखो 270 डिग्री का मतलब क्या है 3/4, इसको कैंसिल आउट करो, ये भी हमारा आंसर होगा 3/4। फिर 6 से लेकर 3 तक पूरा, तो 6 से लेकर 3 तक यानी 6 यहाँ पे है, देखो 6 से लेकर 3 तक, 6 यहाँ पे है, तो यहाँ से घूम कर वो 3 में जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा, तो ये वाला एंगल क्योंकि क्लॉकवाइज होगा ना, मतलब इस तरफ वो घूमेगा, घूमकर वो यहाँ पे आया है, तो क्लॉकवाइज, तो इस एंगल का मेजर कितना है, तो यहाँ पे कितना एंगल है, तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो 90 डिग्री माइनस करने से कितना होगा, 360 से 90 माइनस कर रहा हो तो कितना होगा 270। तो जो 270 मतलब कितना पार्ट है 3/4, ये भी हमारा आंसर होगा क्या 3/4। ठीक है क्लास, तो शॉर्टकट के लिए हम याद रख सकते हैं 90 डिग्री का मतलब है 1/4 पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन, 180 डिग्री का मतलब है हाफ पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। टू 270 डिग्री का मतलब है 3/4 पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। प्लस, तो ये सब हमें याद रखने से वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है प्लस, 90 डिग्री का मतलब है एक रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट, 180 डिग्री का मतलब है एक रिवोल्यूशन का हाफ पार्ट, 270 डिग्री का मतलब है एक रिवोल्यूशन का 3/4 पार्ट, और 360 मतलब होल यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, व्हेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अभी हमें बोलना है कि जो क्लॉक का जो हैंड है वो कहाँ पर जाकर रुकेगा। वो शुरू कहाँ से हुआ है 12 से, तो 12 से शुरू होकर वो कितना रिवोल्यूशन लगाया, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन लगाया।
हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन का मतलब 180 डिग्री बस। और क्लॉकवाइज तो हम यहाँ पे एक क्लॉक बनाते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लॉकवाइज यानी इस तरह 12 से शुरू किया है, मानो ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया है और हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन बनाया है। हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन दैट इज 360 डिग्री, इसका हाफ मतलब 180 यानी वो पूरा 6 में आएगा, क्योंकि 6 में आने से यहाँ पे स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब है हाफ रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो हमें बोलना है कि कहाँ पर आकर वो हैंड या क्लॉक हैंड रुकेगा। तो कहाँ पर आकर रुका है स्टूडेंट्स? 6 में। और हमारा आंसर क्या होगा? द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप एट 6 at 6। इसी तरह हमें बी नंबर बोला है स्टार्ट्स एट 2, तो 2 से शुरू किया है और हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन किया है क्लॉकवाइज। इसके लिए हम और एक फिगर बनाते हैं। टू से शुरू किया, मानो ये हमारा 2 है, फिर हाफ ऑफ रिवोल्यूशन किया क्लॉकवाइज 20, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 and 2 और 8 दोनों बराबर है। तो जैसे ये जो हमारा एंगल फॉर्म किया वो कितना है? 180 यानी हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। तो कहाँ पर आकर वो रुकेगा हैंड क्लॉक? 1 में। हमारा आंसर होगा 8। फिर यहाँ पे बोला है स्टार्ट्स एट 5, अभी 5 से शुरू किया है, फिर 1/4 रिवोल्यूशन किया है क्लॉकवाइज। तो हमें पता है कि 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब है 90 डिग्री। तो इसे मैं वॉच बनाता हूँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वो शुरू किया है 5 से, 5 हमारा यहाँ पे 5 से शुरू किया, वो कितना गया? 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, 1/4 यानी 90 डिग्री। तो ये ऐसे यहाँ पे आएगा तो यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 5 से लेकर वो 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पर आएगा? कहाँ पर आकर रुकेगा? 8 में। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा? एट 8। फिर 5 से शुरू किया है और 3/4 रिवोल्यूशन बनाया। तो 3/4 यानी 270 डिग्री हमें पता है। तो 5 से लेकर 270 डिग्री कहाँ पर आएगा? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 and 270। यानी ये जो एंगल है वो है हमारा 270 डिग्री यानी 3/4 पर। तो स्टूडेंट कहाँ पर आकर रुकेगा? एट 2। आंसर होगा एट 2। तो देखो क्लास, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि व्हिच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अभी हमें डायरेक्शन लिखना है, तो कौन सा डायरेक्शन में हमारा फेस रहेगा। अगर हम ईस्ट के तरफ से
हम हाफ ऑफ रेगुलेशन टर्न करते हैं क्लॉकवाइज। या तो मानो ये हमारा फेस है, बॉडी ईस्ट की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, बॉडी ईस्ट से लेकर वो हाफ ऑफ रेगुलेशन करेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी इस तरफ घूमेगा। कितना? हाफ ऑफ रेगुलेशन। हाफ ऑफ रेगुलेशन का मतलब क्या है? 180 डिग्री। तो यानी यहाँ से लेकर वो यहाँ पर आएगा, क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ पे आएगा। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। तो उसका जो फेस होगा आफ्टर दी हाफ ऑफ रेगुलेशन वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? वेस्ट के तरफ। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? वेस्ट। यहाँ पे बोला है ईस्ट से वो 1.5 ऑफ रेगुलेशन क्लॉकवाइज घुमाए, तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो देखो क्लॉकवाइज ही को घुमाए, ईस्ट से शुरू किया है, ईस्ट की तरफ से वो शुरू किया है, तो 1.5। तो यानी पूरा घूमकर आने से, यहाँ से अगर पूरा घूमकर यहाँ पे आने से 1 कंप्लीट रेगुलेशन को किया, 1 कंप्लीट रेगुलेशन किया। अभी यहाँ से फिर हाफ मतलब इतना तक। तो इसका फेस किस तरफ रहेगा? वेस्ट। फिर वेस्ट से शुरू किया, फिर 3/4 ऑफ रेगुलेशन किया एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए और एक ड्राइंग बनाता हूँ। अभी वेस्ट की तरफ है, ये मानो हमारा वेस्ट ही है, इसको हम अपनी वेस्ट पकड़ लेते हैं। वेस्ट से 3/4 ऑफ रेगुलेशन किया, 3/4 ऑफ रेगुलेशन यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसको अगर हम क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वाड्रेंट में, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब इस तरफ घूमेगा। तो वो 3/4 पार्ट घुमा, तो 3/4 यानी 1 2 3। तो यहाँ से वो आकर यहाँ तक घूमेगा, ये हमारा 3/4 पार्ट है। तो ये वेस्ट है तो ईस्ट होगा, नॉर्थ है तो इसको साउथ होगा। तो अभी इसका जो फेस है कौन सी डायरेक्शन में होगा? यहाँ पे आकर रुकेगा, इसका फेस कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। साउथ एंड मेक 1 फुल रेगुलेशन। अभी देखो, अभी साउथ में है, अभी फेस कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ में है, और यहाँ से लेकर वो कंप्लीट रेगुलेशन बनाया है। तो अभी कंप्लीट रेगुलेशन बोला है तो मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कंप्लीट रेगुलेशन होने के बाद वो जैसे भी घूमे, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसको एक ही जगह में आना। तो अभी वो साउथ के तरफ फेस था और वहाँ से लेकर कंप्लीट रेगुलेशन किया, तो उसका जो फेस कौन सी डायरेक्शन पर ही रहेगा? साउथ की ओर ही रहेगा। तो हमारा आंसर होगा साउथ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? व्हाट पार्ट ऑफ ए रेगुलेशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ? अभी हमें पार्ट ऑफ ए रेगुलेशन लिखना है, मतलब एक रेगुलेशन का कितना पार्ट हमने टर्न किया। अगर हमारा फेस ईस्ट में था तो अभी वो क्लॉकवाइज टर्न होने के बाद नॉर्थ में गए। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन बनाते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अभी हमारा फेस ईस्ट में है, तो यहाँ पे दे रहा हूँ, फिर क्लॉकवाइज घुमा है नॉर्थ की तरफ। तो क्लॉकवाइज यानी इस तरफ, तो यहाँ पे आया नॉर्थ, ऐसा घूमकर यहाँ पर आया। तो वो कितना पार्ट घुमा है? कितना पार्ट? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट।
यानी 3/4 होगा। तो 3/4 पार्ट, यही हमें लिखना है। एक रिंगुलेशन का कितना पार्ट वो घुमा, अगर वो ईस्ट से क्लॉकवाइज नॉर्थ की ओर घूमता है, तो ईस्ट से क्लॉकवाइज अगर नॉर्थ की ओर घूमते हैं तो कितना पार्ट घूम रहा है? 3 पार्ट, यानी टोटल पार्ट कितना है? 4, तो 3/4। और अगर कितना डिग्री, तो हम लिखते हैं 270 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तीनों को क्रॉस करने से 270 डिग्री है। तो अभी हमें सिर्फ पार्ट लिखने के लिए बोला है, पार्ट ऑफ रिंगुलेशन। हमारा आंसर होगा 3/4 पार्ट ऑफ रिंगुलेशन। तो अभी साउथ के ओर फेस है, अभी क्लॉकवाइज घूमकर वो ईस्ट की तरफ आया है, मानो ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ के ओर फेस है, क्लॉकवाइज घूमकर ईस्ट की तरफ आया है, तो क्लॉकवाइज यानी इस तरफ घूमकर वो इस साइड में आया है, तो अभी इसका फेस ईस्ट की तरफ है, तो कितना पार्ट घुमा है? तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये भी तो 3/4 होगा, तो आंसर होगा 3/4 पार्ट ऑफ रिंगुलेशन। फिर बोला है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, फिर से डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो फेस था वेस्ट के ओर, क्लॉकवाइज घूमकर ईस्ट की तरफ आया है, क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब इस तरफ घूमेगा, ईस्ट में आएगा, इसका जो फेस होगा ईस्ट की तरफ होगा, तो एक कितना पार्ट घुमा है? 1 2, यानी 2/4, दैट इज हाफ, यानी हाफ पार्ट ऑफ रिंगुलेशन होगा। आंसर होगा हाफ पार्ट ऑफ ए रिंगुलेशन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स व्हेन इट गोज फ्रॉम C to C। फिर देखो यहाँ से हमें निकालना है कि अगर जो आवर हैंड है वो 3 से लेकर 6 तक घूमता है तो उसमें कितना राइट एंगल्स है। तो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा 3 है, फिर 4 5 6, तो मानो यहाँ से घूमते रहिए, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कितना है? 36 90 डिग्री। आंसर 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 5 6 7 8, 2 से लेकर 8 तक, नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल हो, 30 60 90 120 150 एंड 180। 180 में कितना राइट एंगल्स है? तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है, तो 180 मतलब 90 + 90, तो 2 राइट एंगल। आंसर होगा 2 राइट एंगल। ठीक है क्लास। फिर 5 से लेकर 11, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 7 8 9 10 11, 5 से लेकर 11 तक, 30 60 90 120 150 एंड 180, ये तो 180 है, तो यानी यहाँ पे भी 2 राइट एंगल। फिर 10 से लेकर 1 तक, 10 हमारा ये 11 12 फिर 1, तो 10 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, 30 60 90, तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यानी 1 राइट एंगल है, आंसर होगा 1 राइट एंगल। फिर 12 से लेकर 9, 12 से लेकर 9 होने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस तरफ घुमा है 12 से लेकर 9। तो ये जो हमारा कितना पार्ट हुआ
1 2 3 3/4। 3/4 पार्ट मतलब क्या है 270 डिग्री, ठीक है ना। 270 मतलब क्या है 3 9 27, यानी अगर कितना राइट एंगल है 3, कितना होगा 3। राइट एंगल 12 से लेकर 6 तक, 12 से लेकर 6 तक वो कितना है 180 डिग्री, यानी उसमें कितना राइट एंगल होगा 2 राइट एंगल होगा। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है क्लास। तो देखो क्लास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग एस साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अगर हम साउथ से क्लॉकवाइज घूमकर वेस्ट की तरफ फेस करते हैं तो हम कितना राइट एंगल बनाएंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अभी साउथ की तरफ उसका फेस है, यहाँ पे दे देते साउथ से क्लॉकवाइज घूमकर वेस्ट तक गया, क्लॉकवाइज यानी इस तरफ, तो घूमकर वेस्ट में आया यानी यहाँ पे आया, तो वो कितना राइट एंगल फॉर्म किया, एक ही तो है ना यहाँ पे, तो आंसर होगा 1 राइट एंगल। फिर नॉर्थ की तरफ उसका फेस था, एंटी क्लॉकवाइज घुमा ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यानी इस तरफ घूमेगा, कहाँ तक ईस्ट तक। तो यहाँ से लेकर ईस्ट तक है, यहाँ पे कितना राइट एंगल है 1 2 3, आंसर होगा 3 राइट एंगल। फिर अभी वेस्ट से लेकर वेस्ट तक आया, तो वेस्ट से लेकर वेस्ट तक आया है मतलब क्या है कंप्लीट रिवोल्यूशन किया है। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब इसमें कितना राइट एंगल है 4 राइट एंगल। फिर साउथ से लेकर नॉर्थ तक, साउथ से लेकर नॉर्थ तक अभी वो क्लॉकवाइज ही घूमे या एंटी क्लॉकवाइज ही घूमे, सेम डिस्टेंस होगा। तो अभी साउथ से लेकर नॉर्थ तक वो कितना होगा, कितना राइट एंगल होगा 1 2 राइट एंगल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। तो अगर एक आवर हैंड 6 से शुरू हुआ है और वो 1 राइट एंगल घुमा है तो वो कहाँ पर जाकर रुकेगा। तो मानो ये हमारा क्लॉक है, यहाँ पे हमारा 6 है, आवर हैंड यहाँ पे था, तो वो राइट एंगल घुमा, राइट एंगल यानी यहाँ पे 7 होने से 30 डिग्री, 8 60 डिग्री, 9 90 डिग्री, राइट एंगल में 90 डिग्री। तो यानी जो आवर हैंड है वो कहाँ पर जाकर रुकेगा एट 9, तो मतलब जो आंसर होगा वो होगा एट 9। फिर फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। तो अभी इसके लिए दूसरा फिगर बनाता हूँ। से 2 तक मानो यहाँ पे हमारा 8 है, तो 8 से लेकर 2 तक और हैंड यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया,
तो कितना राइट एंगल यहाँ पे बनाया 30 60 90 30 60 90 यानी दो राइट एंगल बनाया। तो दो राइट एंगल बनाया मतलब जो आवर एंड है वो कहाँ पर जाकर जुड़ेगा 2 में। हमारा आंसर होगा एट 2। फिर सी नंबर में बोला है फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रो 3 राइट एंगल्स। यहाँ पे 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से शुरू किया और 3 राइट एंगल गया। तो यहाँ पे 10 है, 3 राइट एंगल गया 30 60 90 एक राइट एंगल 30 60 90 दो राइट एंगल 30 60 90 3 राइट एंगल 1 2 3। ये जो हमारा आवर हैंड है वो कहाँ पर आकर स्टॉप होगा एट 7। तो हमारा आंसर होगा एट 7। फिर 7 से शुरू हुआ है, दो स्ट्रेट एंगल कवर किया है। तो यार स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो स्ट्रेट एंगल का जो मेज़र है वो है 180 डिग्री। तो दो स्ट्रेट एंगल घुमाएं। दो स्ट्रेट एंगल का मतलब है एक कॉम्प्लीट रिवोल्यूशन, क्योंकि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मतलब 1 कॉम्प्लीट रिवोल्यूशन का मेज़र है। तो वो अगर 7 से शुरू करता है तो पूरा घूमकर वो कहाँ पर आएगा 7 में आएगा। तो हमारा आंसर होगा 8 7। ठीक है क्लास, इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल।